हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ब्रिज की फाउंडेशन से रिलेटेड होने वाला है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि आप जब भी ब्रिज पे सफर करते हैं तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर पाइल फाउंडेशन का ही यूज किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर ब्रिज में पाइल फाउंडेशन का ही यूज किया जाता है, बहुत से अलग अलग फाउंडेशन का भी यूज किया जाता है ब्रिज में। आपने ज्यादातर अमूमन देखा ही होगा कि हर जगह पाइल फाउंडेशन ही यूज किया जा रहा है। जैसे कि अगर आप किसी भी ब्रिज की बात करें, माइनर ब्रिज करें, मेजर ब्रिज करें या फिर फुटओवर ब्रिज की बात करें, तो हर जगह पाइल फाउंडेशन का ही यूज किया जाता है। बट वो उस केस में होता है जब आपकी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा लूज होती है। तो अगर आपका जो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी है वो ठीक है, मतलब गुड में मानी जाती है, तो वहां पर किस तरीके से फाउंडेशन डिजाइन किया जाता है। तो आज देखते हैं सेशन में कि जो हमारी ब्रिज की फाउंडेशन होती है वो कितनी टाइप्स की होती है और कहाँ कहाँ पर यूज की जाती है। दोस्तों, आपको सामने दिख रहा होगा फाउंडेशन। फाउंडेशन इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ ब्रिज दैट ट्रांसफर द लोड ऑफ सुपरस्ट्रक्चर सबस्ट्रक्चर टू द सॉइल और हार्ड सरफेस ऑन विच वी इरेक्ट द ब्रिज। ठीक है दोस्तों, ये जो फाउंडेशन होता है ये क्या काम करता है, आपका सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर में लोड ट्रांसफर करता है। अब जो फाउंडेशन है ब्रिज की, ये कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में आपका ओपन फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बिल्डिंग की बात की जाती है तो वहां पर क्या है, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन का यूज किया जाता है। तो वैसे ही ब्रिज में ओपन फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन का यूज किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, ओपन फाउंडेशन में क्या क्या चीज आती है। दोस्तों, ओपन फाउंडेशन क्या होता है। दिस टाइप ऑफ ब्रिज फाउंडेशन इज सुटेबल टू बी बिल्ट और ऑन ड्राई ग्राउंड विच इज sufficiently framed to support the bridge structure. It is best suited in solutions where hard soil is available within 1.5 meter to 3 meter below the bed level of water courses and when the source is in maximum. अब दोस्तों, ओपन फाउंडेशन कहाँ पे यूज की जाती है, जहां पर आपका 1 से 1.5 मीटर में आपका बहुत ज्यादा अच्छा सॉइल मिल जाता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में क्या आता है, आपका टाइप्स ऑफ ओपन फाउंडेशन में क्या क्या आता है, ट्राइपेजोडल फाउंडेशन आता है और रॉक फाउंडेशन आता है। ट्राइपेजोडल फाउंडेशन और रॉक फाउंडेशन आप लोगों ने बिल्डिंग में भी सुना होगा, ये ब्रिज में भी यूज किया जाता है। देखते हैं वो कहाँ पर यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, ट्राइपेजोडल फाउंडेशन आपका क्या काम करता है। ट्राइपेजोडल फुटिंग is a type of isolated footing when the soil bearing capacity is very high. अगर आपकी soil bearing capacity बहुत ही ज्यादा हाई है तो वहां पर आप इस टाइप की ट्रेपेजोडल फुटिंग दे सकते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग दे सकते हैं। सॉइल लाइक हार्ड, सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक। ठीक है दोस्तों, अगर आपका रॉक हार्ड रॉक मिल जाता है तो वहां पर इस तरीके से फुटिंग का यूज किया जा सकता है। एंड हैवी लोड देन वी प्रेफर दिस टाइप ऑफ फुटिंग बिकॉज in this type of footing no chance of punching failure और shear failure। ठीक है दोस्तों, इसमें इस तरीके से कोई पंचिंग फेलियर और शेयर फेलियर नहीं हो पाता है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आपका स्लोप में बनाई जाती है फाउंडेशन, और ये आप सेकंड पिक्चर में भी देख सकते हैं ये इस तरीके से स्लोप में बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये फाउंडेशन भी ब्रिज में यूज की जाती है। फिर आता है दोस्तों राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है। A raft foundation is a reinforcement concrete slab under the whole of a culvert or minor bridge। जब भी आप माइनर ब्रिज या फिर कलवर्ट बनाते हैं तो वहां पर राफ्ट फाउंडेशन का यूज किया जाता है। आपने बहुत ही जगह देखा होगा जहां पर जैसे कि हम किसी पुलिया की बात करते हैं तो वहां पर भी एक कलवर्ट बनाया जाता है। तो वहां पर भी क्या होता है, राफ्ट फाउंडेशन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है हर जगह। This type of foundation spread the load of the building over a larger area than other foundation, lowering the pressure on the ground। तो ये क्या काम करता है, जो आपका जैसे हमारा बिल्डिंग का कोई भी लोड होता है वो पूरा आपका फाउंडेशन में जाता है, ऐसे ही आपका जो कलवर्ट बनता है, कलवर्ट पे जो पानी फ्लो होता है या फिर कोई किसी भी चीज का इधर उधर से पानी फ्लो होता है, तो उसका जो लोड होता है वो राफ्ट फाउंडेशन में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो राफ्ट फाउंडेशन भी आपका कहां पर यूज होता है, कलवर्ट में और माइनर ब्रिज में यूज किया जाता है। फिर आता है दोस्तों डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन आपका बिल्डिंग में भी यूज होता है और ब्रिजेस में भी ब्रिजेस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। दिस टाइप ऑफ ब्रिज फाउंडेशन इज सुटेबल व्हेन द सॉइल इज वेरी सॉफ्ट एंड द हार्ड स्ट्राटा आर नॉट अवेलेबल एट अ रिस्पॉन्सिबल डेप्थ बिलो द बेड लेवल ऑफ द रिवर। अगर आपका हार्ड स्ट्राटा वहां पर नहीं मिल पा रहा है, मतलब कि सॉइल बेरिंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा लूज है, तो वहां पर आपको डीप फाउंडेशन का यूज करना ही पड़ेगा। इट इज द बेस्ट सूट वेयर हैवी स्कोरिंग ऑफ
river bed is expected the heavy concentrated load are expected to be taken by the foundation. अब दोस्तों ये डी फाउंडेशन कहाँ पे यूज किया जाता है? जहाँ पर बहुत ही ज्यादा सॉइल बेरिंग कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डी फाउंडेशन में क्या आ जाता है आपका? पहले पाइल फाउंडेशन आता है और वेल फाउंडेशन आता है। पाइल फाउंडेशन आपने बहुत जगह देख ही लिया होगा, सुन भी लिया होगा कि ब्रिज में सबसे ज्यादा पाइल फाउंडेशन का यूज किया जाता है। अब पाइल फाउंडेशन होता क्या है? पाइल फाउंडेशन काइंड ऑफ डीप फाउंडेशन इज एक्चुअली अ सिलेंडर कॉलम और लॉन्ग सिलेंडर मेड ऑफ मटेरियल सच एज कंक्रीट और स्टील which are used to support that structure and transfer the load at design depth. ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है? एक तरीके से आपके सिलेंडर टाइप में एक पूरा कॉलम तैयार किया जाता है, उसको अपने जो अर्थ सरफेस होता है उसके नीचे डाला जाता है एस्केवेट करके। जैसे आप पहली पिक्चर पे देख रहे हैं, फर्स्ट पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 4 आपकी पाइल डली हुई है और उस पर सरिये लगा रखे हैं। तो ये क्या किया हुआ है? एक सिलेंड्रिकल कॉलम टाइप होता है, उसको पहले एस्केवेट कर देते हैं, फिर उसमें रीइंफोर्समेंट डालते हैं, फिर उसमें कंक्रीट डाल देते हैं, तो वो आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो पाइल फाउंडेशन कहलाता है। इसके जो 4 आपकी पाइल निकली हुई है, इसके ऊपर पाइल कैप लगाया जाएगा। जैसे आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपका पाइल कैप है। इसके नीचे जो ये है, ये आपका पाइल लगी हुई है। इसके ऊपर ये आपका पियर है और ये पियर कैप है। इसके ऊपर जो जितनी भी हमारी स्लैब वगैरह आती है, ये सब ब्रिज में वो है। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका पाइल फाउंडेशन का मेन फंक्शन। आप सामने सेकंड पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जो रिवर का वाटर है, यहाँ पर आपको हल्का हल्का 4 कॉलम दिख रहे होंगे, ये ही पाइल फाउंडेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है वेल फाउंडेशन। तो दोस्तों वेल फाउंडेशन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन इज सुटेबल वेयर गुड सॉइल इज अवेलेबल एट अबाउट 3 to 4 मीटर बिलो द बेड लेवल ऑफ द रिवर एंड द बेड कंसिस्ट ऑफ सैंडी सॉइल। दोस्तों जहां पर भी आपकी सैंडी सॉइल 3 से 4 मीटर में मिल जाती है, वहां पर आपका इस तरीके से वेल फाउंडेशन का यूज किया जाता है। अब दोस्तों वेल फाउंडेशन कैसे होती, किस तरीके से? आपका एक लार्ज स्केल में एक कॉलम खड़ा किया जाता है। जैसे कि आपको सामने पियर कैप दिखता होगा, या फिर आप इस सेकंड फोटो में देख सकते हैं, जो यहाँ से लेके इस साइड से लेके इस साइड तक एक जो पियर बना हुआ है, ये आपका वेल फाउंडेशन का यूज किया जाता है। आपके ये सामने इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये जो सामने ये किया जा रहा है, ये भी वेल फाउंडेशन में आता है। और ये जो फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से जो पियर खड़ा किया जा रहा है, ये भी एक वेल फाउंडेशन में यूज किया जाता है। ये क्या होता है दोस्तों? एक लार्ज स्केल पे एक बहुत बड़ा पियर बनाया जाता है, उसके ऊपर इस तरीके से जो ब्रिज होता है उसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आई होप आप लोगों को इस बारे में पता चल गया होगा कि ब्रिज में आपका किस तरीके से फाउंडेशन यूज की जाती है। और आपको ये पता चल गया होगा कि सिर्फ पाइल फाउंडेशन ही ब्रिज में यूज नहीं की जाती, और भी बहुत सारी फाउंडेशंस यूज की जाती है। पाइल फाउंडेशन है, डीप फाउंडेशन है, आपका डीप फाउंडेशन में पाइल फाउंडेशन है, वेल फाउंडेशन है, और अगर आप दूसरी फाउंडेशन का, ओपन फाउंडेशन का बात करें, तो उसमें आपका ट्रेपेजोइडल फुटिंग और डार्क फाउंडेशन का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।